थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और इस बात का पश्चाताप करते हैं कि प्रभु, हमने आपके वचन को सुना और बहुत सी आज्ञाओं को हमने अभी तक मानना शुरू नहीं किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए जो भी काम करते हैं वो एब्सोल्यूट करते हैं, लेकिन हम आपके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। इसलिए प्रभु, अपनी सारे गुनाहों के लिए और उन अज्ञानता के कामों के लिए जो प्रभु हमने अज्ञानता में किए हैं और आपकी दृष्टि में वो पाप हैं, हम पश्चाताप करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हम आपके अनुग्रह के द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते हैं और आपने हमारे लिए इसका प्रयोजन किया है कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हों। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों से शोभायमान हो और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप देख रहे होंगे, आज ये है बॉडी और ये है प्राण और आत्मा। जब हम हाई स्कूल में थे, हमने बायो लिया हुआ था, बायोलॉजी, तो हम लोगों को डिसेक्शन करना होता था। हम लोग मेंढक का डिसेक्शन करते थे, उसका खोलते थे और उसके सारे भीतर के जो ऑर्गन्स होते थे उन पे फ्लैगिंग करते थे। फ्लैगिंग करके हमको ये बताना होता था कौन सा ऑर्गन कहाँ है, हार्ट है, लंग्स है, हाँ, वो सारे ऑर्गन्स। तो ये एक तरीके का हम मनुष्य का डाइसेक्शन है, द स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। और ये डाइसेक्शन डायग्राम है और इस डायग्राम से हम जो सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य हमारे भीतर क्या होता है, भीतरी मनुष्य में, भीतरी मनुष्यत्व क्या है, उसके बारे में ये इसमें बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं जो आपको ये चित्र देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि एक्सप्लेन ना किया जाए। इसलिए हम लोग धीरे धीरे इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार स्टडी में चलेंगे और ये देखेंगे, जैसे हमने पिछला वाला बनाया था, एक तरफ आत्मा था, एक तरफ प्राण था और एक तरफ शरीर था। अब इसमें हमने थोड़ा सा उसको और खोला। अब ये शरीर क्या है, शारीरिक मनुष्य की क्षमता यहीं से आपको पता चल जाएगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर हार्ट। दिस इज द ब्रिज। ये वो पुल बनता है बिटवीन आवर स्पिरिट और यहां परमेश्वर का आत्मा यहां पर आता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होती है, इसीलिए कम्युनियन विथ गॉड, यानी परमेश्वर की आत्मा और ह्यूमन स्पिरिट, हमारी आत्मा जब एक हो जाती है, आत्मा का, हमारी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा का मेल होता है, तब हमारे कॉन्शियस में क्या होता है और इंट्यूशन। और इसके बाद ये देखिए, इन अ बॉर्न अगेन ह्यूमन स्पिरिट, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारे अंदर ये सीड ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सीड आ जाता है। ये सीड है और यही है, ये इसी को बोला गया है बॉर्न अगेन होने पे जो हमको गिफ्ट मिलता है होली स्पिरिट का, वही है ये द सीड ऑफ द स्पिरिट। तब ये देखिए, हमारा जो आत्मा है ह्यूमन स्पिरिट, ये लिखा हुआ है ह्यूमन स्पिरिट, ये ह्यूमन स्पिरिट में ही है सब चीजें। तो ये इमॉर्टल है, ये मरता नहीं है। और उसके बाद हमारा सोल जो है ना, प्राण, ये भी इमॉर्टल है, ये भी नहीं मरता। लेकिन हमारा जो शरीर है ये मॉर्टल है, ये मरता है। अब आप देखिए कि जो लोग मरते हैं तो उसके लिए यहां पर हमने लिखा हुआ है, अ स्पिरिट विदाउट अ सोल हैज नो कैरेक्टर, नो विल, नो इमोशन, नो इंटेलेक्ट और एनी पावर ऑफ रीजनिंग, यानी कोई तर्क शक्ति नहीं होती उसमें। इसी को बोला गया स्पिरिचुअली डेड। The soul is the character of the spirit. So, furthermore, the character of a spirit lives ever immortal, lives forever, immortal होता है, regardless
of whether be in heaven or hell। यानी इस बात का कोई वो नहीं है, ये जो है इमॉर्टल पार्ट जो मरता नहीं है, ये या तो हेवन में होगा और या हेल में होगा। आज पूरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन के आपकी ज्ञान की आंखें खुल जाएं, आत्मिक आंखें, तो आपको धीरे धीरे, अभी खुलेंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको ये आभास होने लगेगा कि दुनिया कितने भ्रम में जी रही है, टोटल कंफ्यूजन है। यहां पे साफ लिखा है, स्पिरिट विदाउट सोल हैज नो कैरेक्टर, नो विल, नो इमोशन, नो इंटेलेक्ट, नॉर एनी पावर ऑफ रीजनिंग। कोई रीजनिंग पावर नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सिचुएशन ऐसी है जिसे परमेश्वर ही सॉल्व कर सकता है, और उसने इसी को सॉल्व करने के लिए मसीह की आत्मिक देह की स्थापना की, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। और उसमें उसने मनुष्य को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को नियुक्त करता है, क्योंकि काम परमेश्वर की आत्मा को करना है। ह्यूमन बॉडी को केवल वो यूज करता है, ह्यूमन लाइफ को वो यूज करता है, वो भी सेव्ड, यानी टोटली सेव्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित जिंदगी हो वो, वही जीवन इसमें परमेश्वर का सहकर्मी बनता है। और परमेश्वर सहकर्मी इसीलिए बनाता है। बॉडी देखिए मॉर्टल है, बॉडी के अंदर 5 सेंसर्स हैं, सीइंग, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। अब यहां पे ये लिखा हुआ है फ्लैश, इसी को फ्लैश बोला गया। बॉडी में 2 चीजें होती है, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ये बॉडी का पार्ट है, फ्लैश एंड ब्लड। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें बोन्स नहीं है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ था, उसने कहा मुझे छू कर देखो। ये वो यीशु मसीह को उन्होंने टच किया था। इंक्लूड ऑल ऑर्गन्स, ये इसमें ऑल ऑर्गन्स आ गए, फिजिकल ऑर्गन्स। ब्रेन इज ऑर्गन, और यहां पर माइंड में लिखा है माइंड मीन्स नॉट ब्रेन, ब्रेन इज अ ऑर्गन, माइंड इज नॉट अ ऑर्गन। यही है सॉफ्टवेयर, यही भ्रमित है, यहीं पे सारे बी क्लाउडेड और एकदम आउटडेटेड सब कुछ यहीं पर है। और इसी से ये हार्ट से कनेक्टेड है, और इसी से कनेक्टेड ये चीजें हैं, कॉन्शियस है, इंट्यूशन है, ये सब हार्ट से ये ब्रिज है, इसको इससे कनेक्ट करता है। और इसीलिए अब इसके बाद आता है विल। तो जैसा माइंड चाहेगा वैसे ही विल होगी, वैसे ही इमोशन होगा। इसके इन दोनों के काम ये इनके ताबे हैं, और ये हार्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये चीजें काम करेंगी, ह्यूमन स्पिरिट। थोड़ा सा हमने अभी आपको बताया, वैसे हम लोग स्टडी करेंगे तो हम इसके बिब्लिकली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज है। देखिए कम्युनियन विद गॉड जो लिखा है, कम्युनियन विद गॉड, एक्चुअली ये इमॉर्टल है, या ह्यूमन स्पिरिट जो है इमॉर्टल, ये मरती नहीं। ये कम्युनियन विद गॉड विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने को बोलते हैं, शेयरिंग थॉट्स एंड इमोशंस। आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, हमारी आत्मा अपने विचारों और भावनाओं को शेयर करती है। यही है फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जब फेलोशिप करती है तो विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान करती है, और पवित्र आत्मा हमको करेक्ट करता है वहां पे, आत्मा में, वचन के द्वारा। तो हम कितने करेक्ट हुए, हमारे व्यवहार और चरित्र से ही ये चीज स्पष्ट होती है। दूसरा है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस ये है विवेक, अंतःकरण या चेतना। यहां पर कॉन्शियसनेस होती है। अब आपके पास वर्ल्ड कॉन्शियसनेस है बॉडी के कारण, क्योंकि आप फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिट कॉन्शियस नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ने ऐसा ही क्यों किया, रीजनिंग में आता है। तो ये कॉन्शियस में ही हमारे स्पष्ट होना है। इसलिए बाइबल के अनुसार क्लियर कॉन्शियस होना, तो अभी भ्रमित है, हमारा कॉन्शियस सीयर्ड है, हमारा कौन सा कॉन्शियस में, किस प्रकार के कॉन्शियस में है हम, उसी प्रकार की हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी,
उसी प्रकार के हमारे थॉट पैटर्न होगा। तो कॉन्शियस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है इंट्यूशन। इंट्यूशन मनोभाव या बुद्धि जो बिना तर्क किए किसी बात को सही मान लेती है, इंट्यूशन इसको बोलते हैं। आपका मनोभाव बिना तर्क किए आप किसी भी बात को, और नीति वचन में लिखा भोला तो हर बात पर विश्वास करता है। और जो थोड़े से इंप्रूव्ड है, पढ़े लिखे, अब आपका स्टेटस थोड़ा सा चेंज होता फिजिकल लाइफ में, तो आप थोड़ा सा तर्क करने लगते हैं। लेकिन आप फिजिकल चीजों में और वर्ल्डली चीजों में तर्क कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बातों में फिर भी आप जीरो। वहां पे आपको तर्क करने के, क्योंकि कुछ आपको मालूम ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। ये इसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञा या सहज बुद्धि, अंतर्ज्ञान। ये इंट्यूशन का मतलब हमारा अंदर का इंटेलिजेंस है ये, ठीक है, आत्मा में। फिर उसके बाद है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यहां पे आया वर्ड इंटेलेक्ट। ये मन की सोचने और सीखने की शक्ति, प्रज्ञा बुद्धि, विचार शक्ति, ये हमारी थॉट पावर है कि हम किस बात में कितना डेप्थ में जा सकते हैं, कि हम वहां से सत्य को प्राप्त करके अपने जीवन में उसको संजो लें, आत्मसात कर लें। अब हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे, और आज के अध्ययन को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ गए हैं। और अभी तक तो सिर्फ सैंक्टिफिकेशन की बात हो रही थी। बॉर्न अगेन को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अब ये चीज हमने थोड़ी खोली है स्पिरिट वाली। तो अब आपको बॉर्न अगेन के बारे में, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अ सीड ऑफ द होली स्पिरिट, ये रेड स्पॉट देख रहे हैं, इन अ बॉर्न अगेन ह्यूमन स्पिरिट। जो बॉर्न अगेन नहीं होता उसमें ये सीड ऑफ द होली स्पिरिट नहीं होता है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद आप निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पांच अध्याय 18 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, यानी जानबूझ के नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए। तो इसका मतलब दो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए, एक हमसे पहले कोई हुआ है। वो कौन है? जो हमें बचाए रखता है। अब देखिए ये सीड ऑफ जीसस है, जीसस क्राइस्ट, वो हमें बचाए रखता है। हम ऐसा नहीं है कि हम तो आज अभी यानी उसका नियंत्रण हमको छोड़ दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था महायाजकी प्रार्थना में, याद कीजिए, मैं इनके लिए विनती नहीं करता, उनके लिए भी जो इनके द्वारा विश्वास करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें शैतान के हवाले कर दिया, वो तुम्हें सूप में फटकेगा, है ना। मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। इसका मतलब हमारे लिए कोई होली ऑफ होलीज में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, और वो कौन है? वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। अब आप बताइए, जब हमारे लिए प्रभु स्वयं प्रार्थना कर रहा, वो भी पिता के दाहिने बैठ के, होली ऑफ होलीज और रियल होली ऑफ होलीज में है वो, और वहां वो हमारे लिए विनती कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए? ये विनती नहीं कर रहा है कि हमको बहुत ढेर सारा धन मिल जाए, हमें बहुत सांसारिक चीजें हमारे पास, हम मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, हमारे पास किसी बात की घटी ना हो फिजिकली, नहीं, ये सब बातों की विनती नहीं कर रहा। वो विनती सिर्फ ये कर रहा है कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर में, ये इसने मुझ पर विश्वास किया और ये बॉर्न अगेन हुआ है, ऐसा ना हो कि ये यानी बैकस्लाइड कर जाए, क्योंकि इसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। आपने अभी इस वाले भाग को बिल्कुल भी नहीं समझा है कि प्रभु के पास आने के बाद आप जब पलटते हैं अज्ञानता के कारण, सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण, तो आप प्रभु के साथ दुश्मनी मोल ले लेते हैं। जिसने आपके लिए प्राण दिया,
और जो आपको अब नई जिंदगी में खड़ा कर रहा है अपनी पहचान में, उसके विरोध में काम करके आप उसके विरुद्ध भागते हैं, तो ये बहुत भयंकर बात है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में पत्रियों में उसने लिखा कि इससे अच्छा होता कि वह सत्य को ना जानते, जानकर पलटना, ये एक भयानक बात है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। तो यहाँ पे देखिए, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है यानी बॉर्न अगेन हुआ है, उससे वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उसे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। कौन दुष्ट? शैतान। हम पर कोई उसका दांव चलता नहीं है। उसको फेल कौन करता है? कभी मत सोचिएगा कि हम बहुत काबिल हैं। मसीह में कोई काबिल नहीं, सब नाकाबिल है। बस इस बात की आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है, और हम उसमें जब आ गए तो अब वही हमारा रखवाला है, वही हमारा पूर्ति करने वाला है, वही हमें संभालने वाला है, वही हमें चलाने वाला है, वही हमें खिलाने वाला, पिलाने वाला, हर चीज उसके द्वारा है। हम ऐसे इन यूनियन लिखा है इंग्लिश में, यूनियन में आ गए। यूनियन का मतलब उसके साथ कनेक्ट हो गए। कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस रहिएगा, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस कनेक्शन पर ही रहता है, और कनेक्शन सही हो तो बत्ती जरूर जलनी चाहिए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। वी नो एब्सोल्युटली दैट एनीवन born of God does not deliberately यानी जानबूझकर, and knowingly जानकारी के बाद, practice है committing sin, but the one who was begotten of God, ये begotten of God कौन है? यीशु मसीह जी। carefully watches over and protects him, Christ's divine presence within him, यानी हमारे अंदर से ये काम हो रहा है, अंदर वो हमारे काम करता है, अंदर से संभालता है जी। Resolves in him, appeals against the evil and the wicked one, does not lay hold, get a grip on him or touch him, यानी शैतान हमको अपने पंजे में दबोच नहीं पाता और हमको वो टच भी नहीं कर पाता, छू भी नहीं पाता। बहुत बार आपने देखा होगा आज की कलीसियाओं में विशेष करके मसीह अपने आप को जो लोग कहते हैं, वो तमाम हर बार गवाही में ये कहते हैं शैतान ने मुझे पकड़ लिया था, शैतान मुझे रोकता है, शैतान ने मेरे घर में ये कर दिया। और कितनी आसानी से आज के मसीही विश्वासी इन बातों को डाइजेस्ट करते हैं। ये पॉसिबल है ही नहीं अगर कोई मसीह में है। यहां पर फिर हम यही वाली बात बोलेंगे, ये कहना कि हम मसीह में हैं और अगर कोई मसीह में है, ये बात परमेश्वर के वचन में डायरेक्ट कही नहीं गई कि तुम मसीह में हो, बल्कि लिखा गया है कि यदि कोई मसीह में है। डाउटफुल है, अगर आप हैं तो फल से पता चलेगा, और अगर नहीं है तो भी फल से पता चल जाएगा। आपके कार्य आपके फल हो सकते हैं, आपकी बोली आपका फल हो सकती है, आपकी गवाही आपका फल हो सकती है, आपके परिवार के सदस्य आपका फल हो सकते हैं। फल का मतलब होता है कि हमारे जीवन से क्या आउटपुट निकल रहा है और उस आउटपुट का प्रभाव आसपास के लोगों पर क्या पड़ रहा है, वो सब फल बन जाते हैं। विटनेस, फल का एक मीनिंग विटनेस भी है। वो बताते कि नहीं ये ऐसे नहीं करते। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम ट्रुथ पे आगे बढ़ रहे हैं। सत्य के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को
करेक्ट भी करेगा और सही रास्ते पर लेकर आएगा। पहली चीज हमारी जो ह्यूमन स्पिरिट है, ये इसका केवल एक पार्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियंस। बाकी कम्युनियन विद गॉड नहीं काम करता, इंट्यूशन कोई खास है नहीं। आप बहुत ज्यादा अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में आप बहुत आकलन नहीं कर पाते, इसीलिए आप तमाम लोगों के पास जाते हैं, झाड़ा फूकी वालों के पास जाते हैं, तमाम तरीके से ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हॉरोस्कोप में जाते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे जीवन में अगले पल क्या होगा, हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हमको कितनी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन सब बातों में इंट्यूशन का पार्ट है। इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है। वी आर डेड इन स्पिरिट और कम्युनियन विद गॉड नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, केवल कॉन्शियस है। और कॉन्शियस भी व्हेन पर्सन बिकम्स बॉर्न अगेन, जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है आत्मिक तरीके से, द होली स्पिरिट बिकम्स वन विथ आवर ह्यूमन स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी ह्यूमन स्पिरिट के साथ एक हो जाता है, यूनियन हो जाता है। यहाँ पे कुछ अंदर होता है जो आपको पता नहीं है। बिकम्स वन with our human spirit and human spirit. Furthermore, our conscience becomes the voice of the conscience, becomes the voice of the Holy Spirit. तब हमारे विवेक में से परमेश्वर की आत्मा की यानी पवित्र आत्मा की आवाज, वाणी निकलने लगती है। ये वास्तव में होता काम, ये कल्पना नहीं है और इसे हम ऐसे मान नहीं सकते कि हमने मान लिया। इसका मतलब ये बॉर्न अगेन में परमेश्वर अंदर क्या कर रहा है इसके बारे में हम अज्ञान है, इग्नोरेंट है। कभी किसी कलीसिया में किसी ने बताया ही नहीं, ये बात आपके सामने कभी किसी ने खोली नहीं। खोलेगा कौन? जिसके पास अनुभव होगा, जो इस अनुभव से गुजरेगा वही खोल पाएगा, जो नहीं गुजरा वो कभी नहीं खोलेगा। ठीक। और इसके बाद देखिए यहां पे सोल पार्ट में काम नहीं हो रहा, काम यहां हो रहा है। पवित्र आत्मा काम कहां कर रहा है? हमारे आत्मा वाले पार्ट में। यही बॉर्न अगेन वाला पार्ट है। और बॉर्न अगेन के बाद ये ब्रिज बनता है। बॉर्न अगेन के बाद हमारा माइंड, हमारा विल, हमारा इमोशन ये चेंज होने लगते हैं। जैसे इसी को बोला गया है कि प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन काम करने लगेगा। बॉर्न अगेन के बाद ही काम करेगा। बॉर्न अगेन नहीं है तो ये सेक्शन अगर सही नहीं है तो यहाँ पे बत्ती कहां से जलेगी? पावर तो इधर से आनी है, पावर हाउस ये है, आउटपुट यहां से हो रहा है। और ये बॉडी जो है ये निष्क्रिय है, हमारी सेंसेस का कोई काम अभी नहीं है जब तक ये एक्टिवेट ना हो जाए। ये एक्टिवेट होगा तब हमारे देखने का नजरिया, हमारे सुनने का नजरिया, हमारे सूंघना और हमारा स्पर्श और हमारा स्वाद सब बदलेगा। और उसके बाद देखिए ये तो नाशमान चीजें। एक पद और मेरे साथ पढ़ लीजिए, तब हम आज के भाग में थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 अध्याय का 50 पद पढ़िए, हिंदी फिर इंग्लिश में। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू। अब यहां पर देखिए, ये है फ्लैश, मांस, और ये है लहू, ब्लड। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, होंगे नहीं, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे एक भेद की, ये यहां पर पौलुस कलीसिया को एक रहस्य बता रहा है, भेद की बात कहता हूं। तुम सब नहीं सोओगे, यानी तुम्हारी फिजिकल डेथ नहीं होगी, परंतु सब बदल जाएंगे।
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही के फूंकते ही होगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो मरेंगे नहीं, ये प्रेजेंट जनरेशन, जब रैप्चर होगा उस समय जो प्रेजेंट जनरेशन होगी ये उसके लिए लिखा है। और हमेशा ये मान के चलिए, आरंभ से कलीसिया ये मान के चलती है कि हो सकता है कि हमारी जनरेशन में ही ऐसा हो। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर हिज कमिंग, उसके आने का और हमें ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये काम हर उस व्यक्ति के जीवन में आखिरी सांस तक इसी विश्वास पर बने रहने के लिए कहता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। बट आई टेल यू दिस ब्रेथरेन, फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट बिकम पार्टेकर्स of eternal salvation and inherit or share in the kingdom of God, or nor does the perishable that which is decaying inherit or share in the imperishable, the immortal। यानी ये जो मॉर्टल है ये इमॉर्टल के साथ नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये जो सोल है, ये सोल इमॉर्टल है, और ये जो ह्यूमन स्पिरिट है ये इमॉर्टल है, लेकिन बॉडी मॉर्टल है। ये तुरंत बदबू मारने लगती है। आपको एक गुड न्यूज इसमें देखने को मिल रही होगी, बॉडी को आप किसी भी रीति से संस्कार कर दो, फ्यूनरल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछिए क्यों? जब ये स्वर्ग के राज्य का हिस्सा नहीं हो सकती तो बॉडी का करना क्या है? मेन चीज ये है हमारे अंदर का हिस्सा है ना, इस पर हमको बहुत चौकन्ने रहना है। और यहां पर इस बात को बता दिया गया है कि पौलुस ने कलीसिया को यही रहस्य बताया था कि अंदर पे ज्यादा ध्यान करना। अब हम लोग आज के भाग में चलते हैं। रोमियो की जो पत्री है ये पौलुस के द्वारा लिखी गई कलीसिया को एक इंपॉर्टेंट लेटर है, और इस लेटर के अंदर एक बहुत भयानक चीज को, एक रहस्य को उसने पार्ट्स में खोला है। और वो रहस्य क्या है मालूम है? कि हमें धर्मी घोषित कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, और उस घोषणा का हमारे अंदर, हमारी आत्मा में क्या परिवर्तन होता है, उन सब बातों का प्रगटीकरण हमारे प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन के समय हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। अब आपको प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन में जब हम आपको बातें बता रहे थे, लोग एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर परमेश्वर ने क्या काम किया है कि नहीं किया है, ये अभी कंफर्म नहीं। इसे कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये धर्मी घोषित करना, घोषणा का मतलब क्या समझते हैं? धर्मी घोषित किया जाना, इसके मतलब कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। कल हमने आपको यही तो बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं परमेश्वर एक तरफ, पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कह रहा था एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। तो फिर परमेश्वर धर्मी घोषित क्यों कर रहा है, वो भी पापियों को? उसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना, क्यों घोषित कर रहा है। अब आपको एक बात बताते हैं कि ये जो पत्री है, ये इसके अंदर एक ग्रेट डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, यानी एक महान सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है मालूम है? वो सिद्धांत ये है कि जीवन और इतिहास में इन शिक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। कलीसिया के इतिहास में एक व्यक्ति जिसने इस मूलभूत सत्य के महत्व को सबसे स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त किया, वो व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर। ये पौलुस के बहुत बाद में है। मार्टिन लूथर ने लिखा था, ये सिद्धांत आधार और आधारशिला है। कौन सा सिद्धांत? धर्मी घोषित किया जाना, डिक्लेयर्ड राइचस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। ये बात को मान लेना और
प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य पर भरोसा करना, विश्वास करना दोनों अलग चीजें हैं। ध्यान दीजिए कि वो इस सिद्धांत पर कैसे जोर देते हैं। यही एकमात्र परमेश्वर की कलीसिया को जन्म देता है। क्या कलीसिया हम हैं, हमको वो जन्म देता है। यहां से जब वो हमें धर्मी घोषित करता है तब वो एक कलीसिया को जन्म देता है। हर व्यक्ति कलीसिया में, जितने भी लोग हैं सब एक कलीसिया बनते हैं, अपने आप में एक कलीसिया बनते। कलीसिया का मतलब प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक तंबू बन जाते हैं। कलीसिया का आधार है और ये कलीसिया को जन्म देता है, कलीसिया को पोषित करता है, कलीसिया को बनाता है, सुरक्षित रखता है और उसकी रक्षा करता है। और इसके बिना परमेश्वर की कलीसिया एक पल भी नहीं टिक सकती। वे सभी लोग किस बारे में लिख रहे हैं? ये कौन सा सिद्धांत जो कलीसिया के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है और आपके लिए भी, वो सुसमाचार है। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। और पौलुस रोमियो की पत्री में सुसमाचार पे बहुत ज्यादा केंद्रित है। अब देखिए, वो ना चंगाई की बात कर रहा है, वो किसी चीज की बात नहीं कर रहा है, वो सुसमाचार की बात कर रहा है। इसका मतलब सुसमाचार को कलीसिया ने आज के समय में यीशु मसीह का सुसमाचार छोड़कर अपना अपना सुसमाचार सुना रहे हैं, है ना? ये कारण है, इसीलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। लेकिन सुसमाचार वास्तव में क्या है? पौलुस ने इसे धर्मी ठहराए जाने के रूप में परिभाषित किया है। अगर आप रोमियो की पुस्तक को देखें तो पौलुस रोमियो के अध्याय 1 में अपना मुख्य विषय प्रस्तुत करते हैं और पद 16 और 17 में वो सुसमाचार के विषय पर आते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि वे रोम में भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं, हालांकि वहां विश्वासी भी हैं, ताकि वे और मजबूत हो सके और विश्वासी भी मसीह में विश्वास कर सकें। पद 16 में वे कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो का मतलब सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामत प्रार्थना में करने में नहीं है। परमेश्वर की सामत सुसमाचार में, और कलीसिया सुसमाचार छोड़ के प्रार्थना करने में लगी है। आपने ध्यान दिया? वचन में जाके देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों पवित्र आत्मा और सामर्थ काम क्यों नहीं कर रही। अगर कोई व्यक्ति मसीह की सच्चाई को जान ही नहीं रहा है, मसीह उनके लिए काम नहीं करता। इसीलिए उसने कहा कि मैं सबके लिए विनती नहीं करता हूं, केवल उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया। पिता से उसने बोला था, जिन्हें तूने मुझे दिया। तो मसीह के जो लोग होंगे केवल उनके लिए वो विनती करता है, वो और कोई नहीं करता है। और पवित्र आत्मा भी संसार के लोगों को नहीं मिलेगा। उसने कहा ये संसार इसे प्राप्त नहीं कर सकता, वही प्राप्त करेंगे जो मसीह की देह में है, उन्हें मिलेगा। तो बड़ी गहराई की चीज है, बहुत आप इंटरेस्टेड होकर रोचक तरीके से इसको समझे जाएंगे तो आपके अंदर वो कार्य होने लगेगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसको केंद्रित होना है कि परमेश्वर ने आपके लिए किया क्या है और अब वो आपके लिए क्या करना चाह रहा है, उसको समझिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यानी सुसमाचार में एक ऐसी धार्मिकता है जो प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि जो विश्वास से धर्मी है वो जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इसका मतलब है कि जो विश्वास से धर्मी है वो जीवित रहेगा। हर विश्वास करने वाला विश्वास से जीवित नहीं है। आप विश्वास से धर्मी नहीं ठहरे, इसका मतलब आपको धर्मी घोषित अगर नहीं किया गया है तो आप अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, ये बता रहा है पौलुस।
इसको इंग्लिश में पढ़ सके, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ। देखिए गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट है जी। For it is God's power working unto salvation। सुसमाचार वो परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमारे अंदर काम करती है जी, हमारे उद्धार का काम करती है। फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु से हमको छुड़ा लेती है विश्वास करते ही जी। टू एवरीवन हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट, अपने खुद के भरोसे पर, यानी अपना खुद का भरोसा सुसमाचार पर जो रखता है। एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर एंड firm reliance to the Jew first and also to the Greek। ये देखिए यहां पर सारी चीजें एकदम स्पष्ट उसने बताई है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा क्लियर है जी। For in the gospel a righteousness which God ascribes is revealed, revealed forth, both springing from faith and leading to faith, disclosed to the way of, through the way of, disclosed through the way of faith that arouse to more faith। यानी आपके अंदर विश्वास पैदा होता है और वो विश्वास आपके अंदर, जैसे एक बच्चा बड़ा होने लगता है ना और उसके अंदर विश्वास भी बढ़ने लगता है, यानी फेथ बिकम्स कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, आप अपने बल पे खड़े होने लगते हैं आत्मिक तौर पर, आप आत्मिक रूप में कॉन्फिडेंटली चीजों को शेयर करने लायक बनने लगते हैं। और अभी विश्वास बच्चा है और कुछ में पैदा ही नहीं हुआ, मैक्सिमम में अभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है, बाइबल पढ़ने से नहीं होता है। क्योंकि सुनने का मतलब कि पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके मुख से, आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के मुख से परमेश्वर के वचन के द्वारा सुसमाचार सुनाता है, तो वो सुसमाचार परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ आपके कानों से होता हुआ आपके हृदय में जाता है, वही काम करेगा। कभी भी गलत ढंग से और गलत नजरिए से, गलत दृष्टिकोण से और अस्पष्ट तरीके से बोला गया वचन कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिए। तो यहां पर आकर आपको थोड़ा सा नैरो होना पड़ेगा अगर आप बॉर्न अगेन होना चाहते हैं। तो ये संसार के लोग जो ब्रॉड, इसने ये बोला, वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला, आप सबको सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप सबको अपने मन से, अपने दिल से, अपने कानों से सबसे दूर कर केवल एक परमेश्वर के वचन को, शुद्ध वचन को सुनना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर ये कहता है, पहले तुम सबकी सुन लो और जब तुम थक जाना, फंस जाना और हार मान लेना, तब मेरे पास आना और मेरी सुनना, फिर दूसरों की मत सुनना। क्योंकि आप सबकी बातों को सुनकर और उसकी बात को सुनकर आप मिक्सचर करेंगे, इसलिए वो कहता पहले सबकी सुन लो और अपनी बोल लो, जब समझ में आए तब केवल मेरी सुनना। आपको मालूम है 10 आज्ञाओं में उसने क्या कहा था, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। इसका एक और चीज क्या है मालूम है,
इजरायली लोग परमेश्वर की आवाज को भी सुनते थे और ढेर सारे जो उनके लीडर्स थे ना उनकी भी सुनते थे। नतीजा मैं आपको पढ़वा देता हूं। नतीजा क्या है? दूसरा पत्रस, नए नियम में उसका नतीजा लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। जिस प्रकार उन लोगों में, किन में? इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अच्छा, ये तो यहाँ पे पतरस ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर ये बात बोली, लेकिन यीशु मसीह ने भी कुछ कहा था कि उन्हें जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा दोनों कहां जाएंगे। अब ऐसे बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी के लीडरशिप में है, परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर सकता है? नेवर, नेवर। उसको पहले एक को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा था कि तुम मुझे जब तक अपना प्रभु नहीं मान लेते, उसको प्रभु जानकर अंगीकार करो, तब वो तुम्हारे जीवन में टेक ओवर करेगा। अभी तुम उधर भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, किसी एक के हो नहीं। सामरी स्त्री के साथ क्या प्रॉब्लम थी बताइए? नहीं, उसके लीडरशिप की बात है, वहां पे स्पिरिचुअल बात कही कि मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, वो यीशु मसीह से बहुत सीरियसली बात कर रही है। इच्छुक दिख रही है, लेकिन समस्या क्या थी? वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह के पास इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। 4 अध्याय का 7 पद पढ़ रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? अब बताइए, ये किसका नाम ले रही है? अब्राहम के पोते का नाम ले रही है। ये अब्राहम के परिवार से, याकूब के वंश से कह रही, तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यीशु मसीह एकदम प्योर स्पिरिचुअल बात कर रहा है। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जो जा अपने पति को। यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? जल क्यों नहीं? भाई, तुम किसकी लीडरशिप में हो? हस्बैंड वाइफ का लीडर है, घर का मुखिया। परमेश्वर ने क्रम नहीं बदला है। आज इस युग में लोगों ने, सब परिवारों में क्रम बदल गया, सब बच्चे के हिसाब से चलने लगे, लेकिन परमेश्वर ने क्रम नहीं बदला है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाएंगे तो आपसे हिसाब लेगा, मुखिया होने के नाते। बच्चा क्यों बिगड़ा? ये बच्चे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब हम आपको रूट कॉज पे ले जाते हैं। आप उत्पत्ति में जाइए। फल किसने तोड़ा था? स्त्री ने। पहले किसने खाया? शैतान ने किसको बहकाया? तो आदम क्या कर रहा था? हु इज रिस्पॉन्सिबल? परमेश्वर ने किसको पकड़ा? हेड टू हेड बात होती है। परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा?
पत्नी, तुम, इसका मतलब दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे। जैसे ही पत्नी अकेली हुई, शैतान ने काम कर लिया। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि प्रार्थना के लिए थोड़े समय के लिए अलग हो, लेकिन फिर एक हो जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। ये नसीहत है नए नियम में, क्योंकि पत्नी निर्बल है और पति हेड है, तो पकड़ा वही जाएगा। मुखिया कौन? तो ये हस्बैंड जो है ये घर का मुखिया होता है, पिता, पति पिता। इससे परमेश्वर हिसाब लेता है, और आदम को परमेश्वर ने इसीलिए पनिश किया था। और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह में हमको फिर से वो इसी क्रम पे आना है, हेड से नीचे, परमेश्वर, पति, फिर पत्नी, फिर बच्चे। थर्ड लेवल पे बच्चे हैं। तो बच्चे ऊपर कैसे आ गए? परमेश्वर और पति के बीच में बच्चे नहीं आ सकते। तो आप यहां पर इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। उसने कहा जा अपने पति को बुला ला। आगे पढ़िए क्या लिखा है। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। सच बोल रही थी? नहीं, एक्चुअली ये बात मालूम है, ये बात आत्मिक बात है, यहां पे फिजिकल नहीं है। अब आप फिर जाइए, पहली आज्ञा, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और कोई व्यक्ति, ये जो ये सामरी थे, ये हाफ ज्यू थे। कैसे? इन्होंने जब वो इजराइल राष्ट्र दो भागों में बटा था ना, नॉर्थ और साउथ में, तब ये लोग जो थे ये एक भाग में रह गए थे, और ये यहूदियों में से ही थे, लेकिन इन्होंने दूसरे कबीलों में दूसरे लोगों के साथ शादियां कर ली थी, और मैरिज होने के कारण अब ये आधे हो गए थे। तो ये मूसा की 5 पुस्तकों को, जो व्यवस्था की पुस्तकें, उनको मानते थे, बाकी वो मंदिर व्यवस्था वगैरह ये चीजें नहीं मानते थे। बस इतना फर्क है। इसीलिए यहूदी और इनके बीच में कोई लेन देन नहीं होता था, कोई व्यवहार नहीं होता था। हाफ ज्यू कहते हैं इनको। अब ये जो थे, ये व्यवस्था को खाली मानते थे, मूसा की व्यवस्था को या उस तंबू विधि को नहीं मानते थे, मंदिर को नहीं मानते थे, और बलिदान वगैरह को नहीं मानते थे। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। अगर फिजिकल होता तो यीशु मसीह यहां पर खोल देता, नाम बता देता, तेरे ये पति है। यीशु मसीह उससे कह रहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। वो 5 पति व्यवस्था की 5 पुस्तकें जिन्हें वो फॉलो कर चुकी है। ये सामरी लोग जो हैं, इनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये व्यवस्था की 5 किताबों के फॉलोअर्स थे, और ये 5 किताबों को फॉलो कर चुकी थी, और इसीलिए वो कह रही थी मैं बिना पति का मतलब है फॉलोइंग। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी लीडरशिप में हैं। और यही बात यीशु मसीह कह रहा था, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। उस समय वो किसके पास खड़ी थी? यीशु मसीह के पास खड़ी थी। अब आपको हम एक चीज दिखाते हैं, मेरे साथ एक जगह चलिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक। बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय, चैप्टर 31, 31 अध्याय का 31 पद से पढ़िए। फिर ना 31 अध्याय का 31 पद, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। इजराइलियों का पति
परमेश्वर था। ये एक फॉलोइंग वाली रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात की जा रही है। परमेश्वर उनको लीड कर रहा था, है ना। जैसे हस्बैंड अपनी पत्नी को लीड करता, अपने बच्चों को लीड करता है, जैसे ये लीडरशिप है। तो वो, मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यहां पर देखिए दिया है ना। और यही बात यीशु मसीह कह रहा है कि और अब जो तेरे पास है, यीशु मसीह का कलीसिया से क्या रिलेशन? स्पिरिचुअल पति, है ना। और वही वो कह रहा है, अब भी जो तेरे पास है, तू अब भी नहीं, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पे बहुत सी चीजें खुली हैं, लेकिन अभी हम ये आपको सिर्फ दिखाना मांग रहे थे कि जब तक आप किसी लीडरशिप में कनेक्टेड हैं, तब तक परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, वो आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं करेगा। वो आपसे आत्मिकता से, ये वाले सेक्शन में आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपकी आत्मा में वो व्यक्तिगत तौर पे बातचीत नहीं करेगा। और इसका नुकसान क्या होगा कि आपके अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए था, वो नहीं होगा। और वो चीज हम लोग को समझ में आती है। फिर पौलुस अध्याय 1 में 18 पद से शुरू करते हुए मानवता पर अभियोग लगाना शुरू करता है, और ये अध्याय 3 के 21 पद तक चलता है, जब वो सुसमाचार पर वापस आता है। अब वो सुसमाचार की परिभाषा देने जा रहा है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 21 पद। अब सुसमाचार की परिभाषा पढ़ दीजिए। परंतु अब व्यवस्था से अलग, यानी व्यवस्था के बिना परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता द्वारा दी गई है, या व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने नियम में है। कहने का मतलब उसका ये था, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से उन सब के लिए मिलती है जो विश्वास करते हैं। पद 24, उसके अनुग्रह से, 24वां पद पढ़ दीजिए 3। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ, दान के रूप में, यानी एक गिफ्ट के रूप में धर्मी ठहराया जाना। पौलुस सुसमाचार क्या है? ये धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत है। सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा एक विश्वास करने वाले पापी को धर्मी घोषित करने का सिद्धांत है। इतनी जबरदस्त चीज है ये। और ये देखिए, आज के समय में ये धूमिल हुआ गया। आज के समय में लोग शारीरिक बातों में फंसे हुए हैं। आपको रोमियो अध्याय 8 में भी यही बात मिलती है। आपको याद होगा कि रोमियो अध्याय 8 का 29 पद, उसको पढ़ दीजिए। रोमियो अध्याय 8 का 29 पद, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो कौन हो? बहुत भाइयों में। अब ये बताइए, यीशु मसीह के साथ जब हमारा वास्तव में कनेक्शन बन जाता है, तो वो हमारा प्रभु नहीं है। आत्मा में हम लोग, उसका पिता कौन है? पिता परमेश्वर।
और हमारा पिता भी वही हो जाता है ना। उसने हमें पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तो मसीह के सारा कनेक्शन जैसे ही हुआ तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हो गए, पुत्री हो गए, और यीशु मसीह भी पुत्र है। तो हम यीशु मसीह के साथ क्या हुए कनेक्शन में, रिश्ते में, आत्मिक रूप से हम मसीह के साथ भाई हो गए, संगी वारिस हो गए। आप देखिए इसको बहुत दूर तक ले जाइए, आप संगी वारिस हो गए, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। और संगी वारिस होने के बाद संसार की सड़ाहट में भी फंसे हो। ये एक तरफ एकदम पल्ला पूरा एकदम आत्मा में ये काम हो रहा है, बाहर आपके किसी को कुछ दिखेगा नहीं कि क्या हुआ। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। ध्यान दें कि पौलुस उद्धार के क्षण में घटित होने वाली सभी घटनाओं को धर्मी ठहराने की अवधारणा में समाहित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके लिए यही केंद्र है, यही मूल है और यही मुख्य मुद्दा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसका 18 पद पढ़िए। ये पौलुस यहां पर अपनी सेवकाई की बात कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5, पौलुस स्वयं को मेल मिलाप की सेवकाई प्राप्त करने वाला बताता है। उसने हमें ये सब बातें परमेश्वर, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 पद, उसने हमें, हाँ पढ़िए, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप, देखिए मेल मिलाप हुआ कि नहीं हुआ, व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे उसने कहा कलीसिया के साथ मसीह का मेल। आत्मिक तौर पे ये बात एक बार मान्य है, लेकिन मसीह के कलीसिया के साथ, कलीसिया में उन लोगों के साथ जो बॉर्न अगेन हो गए हैं, तो बचे बाकी, तो वो किसी को छोड़ना नहीं मांगता, एक भी मिस ना हो। तो अब जो रह गए हैं उनको बॉर्न अगेन तो होना ही पड़ेगा, ताकि उनका भी वास्तविक कनेक्शन बन जाए। जी, और मेल मिलाप की सेवा, हाँ ये सेवकाई मेल मिलाप की सेवकाई है। देखिए मूसा के तंबू में जो पवित्र स्थान था वो कहलाता था मिलाप वाला तंबू, टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, या मिलाप वाला तंबू कहते थे। वहां मेल मिलाप किससे, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड। हमने आपको बताया ना परमेश्वर की सेवकाई वहां अंदर करते हैं, वहां मनुष्यों के साथ नहीं, हमारा वहां परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। ये परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का लेखा ना लिया, उसी ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। ये मेल मिलाप का वचन वास्तव में क्या है? 21 पद में, 21वां पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 21 पद, 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय 21 पद, रोमियो का 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो यानी ये धर्मी ठहराए जाने का सत्य है जो पाप से अज्ञात था। अच्छा फिर वहीं पे आइए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, किसने परमेश्वर पिता ने उसी को, किसको, यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम किसमें, मसीह में होकर। तो हमें बताइए हम अपने आप में धर्मी हैं? कोई मसीही विश्वासी अपने आप को धर्मी कह सकता है इंडिविजुअली? नहीं, हम है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। हमको तो धार्मिकता ओढ़ाई गई, गिफ्ट है। आपने कोई चीज आपको गिफ्ट मिली और आप कल को कह दे ये तो हमने कमाई, मैंने खरीदी। आपको जब गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट जो आप कभी खरीद ही नहीं सकते, जिसकी कीमत आप चुका ही नहीं सकते, और आपको गिफ्ट दे दिया जाए तो आप घमंड करेंगे कि और दीन बन जाएंगे?
अरे मैं तो खरीद भी नहीं सकता था, और अगर मैंने घमंड किया तो ये उल्टा हो जाएगा, ये मेरे लिए नुकसान करेगा कि ये तो मुझे गिफ्ट मिला है। तो मसीह की धार्मिकता हम लोगों को गिफ्ट में दी गई है, तो हमें हर समय उस धार्मिकता में बने रहना जिम्मेदारी का काम है कि नहीं, ये बताइए। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी, हिसाब लेगा वो सबसे। इसलिए कलीसिया के इतिहास में अनेक लोगों ने इस सिद्धांत के बारे में इतने गंभीर स्वर में बात की है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मार्टिन लूथर ने इसे वो आधार जिसके द्वारा कलीसिया खड़ी होती है या गिरती है कहा था। यदि ये सच है, और मैं मानता हूं कि ये सच है, तो हमारे समय में कलीसिया के पतन का गंभीर खतरा है, क्योंकि अधिकांश मसीही ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि ये महान सिद्धांत क्या है। आज के समय में कलीसिया पतन की ओर जा रही है, क्योंकि सुसमाचार के विषय में कलीसिया के लोग गंभीर नहीं है। मार्टिन लूथर ने इसे वो आधार क्यों कहा जिस पर कलीसिया खड़ी होती है या गिरती है? क्योंकि धार्मिकता केवल दो प्रकार की होती है, एक मानवीय प्रयास पर आधारित मानवीय धार्मिकता है, और दूसरी जिसे लूथर निष्क्रिय धार्मिकता कहते हैं, जो मसीह से आती है। एक ईश्वर की धार्मिकता है जो विश्वास करने वालों को उपहार के रूप में दी जाती है, और एक हमारी स्वयं की अपनी धार्मिकता है। कोई बीच का रास्ता नहीं है, आप केवल एक या दूसरे को ही अपनाते हैं। इसलिए यदि आप समझ नहीं पाते और समझते नहीं, यदि कलीसिया इस सत्य की महानता को नहीं समझती है, तो हम ईश्वर की उस धार्मिकता को त्यागना शुरू कर देते जो विश्वास करने वालों को उपहार के रूप में दी जाती है, और अपनी धार्मिकता को अपनी आशा के रूप में अपना लेते हैं। एक पद लास्ट में पढ़ेंगे और फिर आगे का कल बढ़ेंगे आगे। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय। रोमियो की पत्री, ये पौलुस इजराइलियों को अपने समुदाय के लोगों के विषय में गवाही भी दे रहा है और उनकी कमी भी बता रहा है। यहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए मेरे परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। कौन? इजराइली। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? इजराइली लोग तो अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते थे, ईश्वर के लोग, बड़ी प्रार्थनाएं करते थे, उनके पास वचन थे, शिक्षा देते थे। और पौलुस ने ही रोमियो की पत्री के 2 अध्याय में क्या, यदि तू यहूदी कहलाता है और अपने पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था पर भरोसा रखता है, अंधों का अगुआ अपने आप को मानता है। आज क्या कलीसिया में भी यही चीजें नहीं रिपीट हो रही हैं? दूसरों की आंखें खोलने वाला समझ रहे हैं अपने आप को, और उद्धार नहीं हुआ। यहां एक मिनट इसके पैरेलल खोल लीजिए, 2 अध्याय भी खोल लीजिए। ये विषय गंभीर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय का 17 पद, एक हाथ यहां पे भी लगाए रहिएगा। यहूदी और व्यवस्था। यदि तू यहूदी कहलाता है, अच्छा, यहूदी कहलाना और यहूदी होना दोनों अलग बातें हैं ना। अगर तू मसीही कहलाता है, इसकी जगह लिखिए मसीही होना और मसीही कहलाना, ठीक वैसे ही है जैसे यहूदी होना और यहूदी कहलाना। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और यदि तू मसीही कहलाता है और अपने आप पर भरोसा रखता है, या परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखता है, या प्रार्थना पे भरोसा रखता है जी, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता, वो भी करते थे, यहां पर भी करते हैं जी, और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों, यहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानते हैं। आगे, और अपने आप पर वो भी भरोसा रखते थे, यहां पर भी रखते जी, कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। वही तो ये मसीही लोग भी बोल रहे हैं, हमारे पास है सत्य जी। अतः
क्या तू जो दूसरों को सिखाता है? अब यही प्रश्न आज हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए जो दूसरों को सिखाने में लगे। जो दूसरों को सिखाता अपने आप को नहीं सिखाता। और फिर यहां पर नीचे कहने लगा, 23 पद पढ़िए, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? ठीक वैसे ही आज मसीही सेवकों के ऊपर है, तू जो परमेश्वर के वचनों को लेकर घमंड करता है, क्या वचन ना मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं कर रहा है? जी, क्योंकि 24 पद, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा, हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेग का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। उनमें व्यवस्था यानी खतना था, और यहां बपतिस्मा पानी का। पानी का बपतिस्मे के बाद भी अगर तो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में नहीं चलता, वचन में आज्ञाकारी नहीं है, समर्पित नहीं है, पश्चाताप नहीं किया हुआ, तो तेरा बपतिस्मा बिन बपतिस्मे की दशा ठहरा। और जो व्यक्ति, देखिए हृदय का खतना हृदय का है और आत्मा में है। हमारा भी बपतिस्मा हृदय का खतना और आत्मा का बपतिस्मा, ये मसीह में मान्य है। और ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं होगी, कभी भी याद रख लीजिएगा। ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। कल हम इसी विषय में और आगे गहराई में जाएंगे, ताकि इस मुद्दे को, इस सेक्शन को हम पूरा क्लियर करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए, जो आपके वचन पर वो प्रकाश डालता है और प्रकाशित वचनों को हम प्राप्त करते हैं, और ये वचन हमारे अंदर जाकर हमारे हृदय को ज्योतिर्मय करके आपकी बड़ी महिमा के लिए हमें तैयार करने का काम कर रहे हैं। प्रभु, जितने कानों के द्वारा ये वचन सुने जाते हैं और उनके हृदय में जाते हैं, हे पिता परमेश्वर, आपके वचन कभी बेअसर नहीं होते हैं। हर उस हृदय में आपकी सामर्थ्य कार्य करे, और हर व्यक्ति जिसके हृदय में ये वचन जाता है, वो आपके लिए नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा में खड़ा हो जाए, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।